नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि ईरान के साथ हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू अब खत्म हो चुका है। उन्होंने ये दावा किया है कि हालिया घटनाक्रम के बाद दोनों ही देशों के बीच हुए इस समझौते का कोई महत्व नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एमओयू अब खत्म हो चुका है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने आज कहा कि मुझे ये लगता है कि एमओयू पूरी तरह अब खत्म हो चुका है। इस दौरान उन्होंने इशारा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच हालात इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते का भविष्य अब समाप्त माना जाना चाहिए। मध्य पूर्व एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा है तो सीज फायर के बीच अमेरिका ने बुधवार तड़के ईरान पर बड़ा सैन्य हमला करते हुए 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई, जिनके लिए अमेरिका ने सीधे ईरान को ही जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तटीय रडार, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 60 से ज्यादा सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सेरेक और केशम द्वीप में जोरदार धमाके और कई जगह पर आग लग गई और कुछ ही घंटों में ईरान का पलटवार सामने आया। अमेरिकी हमले के कुछ ही समय बाद ईरान ने भी इस पर जवाबी कार्रवाई का दावा किया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से संयुक्त रूप से हमला किया गया। ईरान का यह दावा है कि उसने 85 से ज्यादा अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें बहरीन स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट का मुख्यालय और कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस शामिल है। ऐसे में खाड़ी में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ते ही बहरीन और कुवैत में एयर रेड सायरन बजने लगे। बहरीन के गृह मंत्रालय ने लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की, जबकि कुवैत की सरकारी एजेंसी ने पूरे देश में सायरन सक्रिय होने की पुष्टि की है। हालांकि दोनों ही देशों ने अब तक किसी भी हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट टकराव की सबसे बड़ी वजह बन गया है। इससे पहले ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 तेल टैंकर को निशाना बनाया था, जिसमें कतर का टैंकर भी शामिल बताया गया। इसके बाद कतर ने ईरान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए गंभीर खतरा है। ईरान का संदेश साफ है कि धमकी में बातचीत नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि धमकियों के माहौल में अमेरिका के साथ किसी भी समझौते या बातचीत की कोई भी संभावना नहीं है। तो वहीं संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघिर गालिबाफ ने अमेरिका पर समझौते की कई शर्तें तोड़ने के आरोप भी लगाए हैं। अब ऐसे में देखना ही होगा कि आज जो ट्रंप ने बड़ा बयान दिया कि सीज फायर खत्म हो चुका है और अब ईरान से किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी, इस पर ईरान की तरफ से अब किस तरह के पलटवार सामने आएंगे, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला भी किया है।